हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस। मैं आपका अपना चंदन सर। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले बोर्ड एग्जाम स्पेशल प्रश्न की तरफ। क्लियर है? अभी तक हमने समझा कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक सवाल है, हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन यह खाना हमारे शरीर के काम कैसे आता है? रोटी, चावल, दाल या सब्जी हम सीधे शरीर की कोशिकाओं तक तो नहीं पहुंचा सकते, तो आखिर भोजन हमारे शरीर में जाता कहाँ है और वहां उसके साथ क्या होता है? तो बच्चों, यही काम करता है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज के इस प्रश्न में हम इसी पाचन तंत्र के दो महत्वपूर्ण भाग के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के किन्हीं दो भागों के नाम लिखिए, इनमें होने वाले कार्य भी आपको लिखने हैं। खास बात ये बच्चों, जो प्रश्न है ये सिर्फ 2 अंक का है, ठीक है? इसलिए हमें पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ 2 भाग और उनके कार्य बताने हैं। तो यहाँ पर जो पहला भाग है बच्चों, वो है मानव पाचन तंत्र के जो 2 भाग है, उनमें पहला भाग है मुख यानी माउथ। क्लियर है? अब सोचेंगे बच्चों हम कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो कहां से प्रवेश करता है? मुख द्वार से प्रवेश करता है, ठीक है? यदि हम रोटी के टुकड़े को सीधा निगल जाएं तो शरीर के लिए उसे पचाना मुश्किल होगा। इसलिए हमारे मुख में उपस्थित ये जो दांत होते हैं बच्चों, ये उनको चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और माउथ में उपस्थित लार भोजन के साथ मिलती है और लार भोजन को गीला और निगलने योग्य बनाता है। इसमें मौजूद एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। तो बच्चों, मुंह का काम सिर्फ खाना अंदर लेना नहीं है बच्चों, यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? ये जो माउथ वाला पार्ट है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, भोजन को अंदर लिया जाता है, नहीं, यहीं से बच्चों जो भोजन होगा उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ध्यान समझेंगे कि भोजन को दांतों से चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसका काम है बच्चों? ये माउथ का है। इसमें जो लार्वा यानी जो सलाइवा उपस्थित है, वो क्या करता है? भोजन को नम करता है और निगलने योग्य बनाता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है। याद रखेंगे, पहला पॉइंट, भोजन को दांतों से चबाकर छोटे टुकड़ों में काम करना किसका काम है ये बच्चों? ये मुख का है। दूसरा, माउथ में उपस्थित जो लार है यानी सलाइवा, ये क्या करता है? भोजन को नम करता है और उसको निगलने योग्य बनाता है और साथ ही साथ माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है बच्चों। ये तो था पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है उसको समझेंगे, अमाशय यानी स्टमक को। अब जो भोजन है बच्चों, वो मुख से, ठीक है, आगे जाता है और पहुंचता है अमाशय यानी स्टमक में। कहां पे बच्चों? स्टमक में। याद रख सकते हैं आप, इसे एक तरह की मिक्सिंग मशीन की तरह समझ सकते हैं। ठीक है? अमाशय को आप एक मिक्सिंग मशीन की तरह समझ सकते हैं। अमाशय भोजन को अपने अंदर माथता है और मिलाता है, जिससे भोजन क्या होता है? अर्ध द्रव जैसा बन जाता है। कैसा बच्चों? अर्ध द्रव बन जाता है, सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है। और यहाँ पर बच्चों एक रस निकलता है जिसका नाम है जठर रस। क्या नाम है? जठर रस, जो विशेष रूप से प्रोटीन के पाचन में बच्चों क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? तो समझेंगे, अमाशय भोजन को मथ कर, जैसे दूध को या दही को मथनी से मथा जाता है, वैसे ही अमाशय क्या करता है बच्चों? भोजन को मथ कर अर्ध द्रव रूप में बदल देता है, यानी हाफ लिक्विड में बदल देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर गैस्ट्रिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस द्वारा प्रोटीन का पाचन भी होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? मुंह में पाचन की शुरुआत होती है और अमाशय में भोजन का मंथन तथा प्रोटीन के पाचन में सहायता मिलती है। क्लियर है बच्चों? बच्चों, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखेंगे, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं लिखना है, सिर्फ 2 भाग को पूछा है तो 2 ही भाग को लिखना है, यानी मुख और अमाशय के बारे में ही डिस्कस करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी के बोर्ड एग्जाम स्पेशल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।